ब्रह्मा पुराण श्री रामकृष्ण का मथुरा यात्रा। आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा नागरिकों के नेत्रों को महान आनंद छा गया। आज ठग उन महाभाग्यशाली युवतियों का कौन सा शुभ सपना देखा था जो विशाल कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण रूप माधुरी का पान करेंगे। ओ विधाता, किंचित मात्र भी दया नहीं है उसे हम गोपियों के बहुत निर्धन निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें ही निकाल ली। अब हमारे श्री प्रति कृष्ण अनुराग जो का त्यों शिथिल होता जा रहा है कि त्यों का त्यों ही हमारे हाथों से कंगन और शीघ्रता पूर्वक ढीले होते जा रहे हैं। अक्रूर हृदय में बहुत ही क्रूर है। वह घोड़ों को बहुत जल्दी जल्दी हाँकता हुआ हम जैसी आर्त स्त्रियों को छोड़कर किसको दया नहीं आएंगे। अरे देखो, श्री कृष्ण रथ पर धूल ऊंचे ऊंचे दिखाई देते हुए आए। यह धूल भी नहीं दिखाई देती। अब यह भगवान बहुत दूर ले गई। अब गोपियों के अत्यंत अनुराग को देखते हुए बलराम सहित श्री कृष्ण वज्र के भूभाग का परित्याग कर दिया। रथ घोड़े बहुत तेज चलाने वाले थे, अतः बलराम, अक्रूर, श्री कृष्ण दोपहर को होते हुए मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर जी ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई यहीं रथ पर बैठकर तब तक मैं यमुना में जल नित्य स्नान कर पूजन कर लेता हूँ। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर यमुना जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। तत्पश्चात ब्रह्मा चिंतन करने लगे। जल के भीतर सहस्त्र फनों में युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनके शरीर पर कुंदन समान गौर नेत्र, कमलपत्र समान विशाल और वासुकी डिंब और आदि बड़े बड़े नाग और उनके घेरे स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित वर्णमाला और उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे दो नील वस्त्र और सुंदर कर्णभूषण धारण किए मनोहर गेंडुली मारे हुए जल पर भीतर विराजमान थे। उन्होंने गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए। वे सजल मेघ और समान श्याम और किंचित लालिमा युक्त विशाल नेत्रों वाले चतुर्भुज सुंदर चक्र आयुधों से विभूषित ये दो पीताम्बर धारण करके विचित्र हार और उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्युन्माला विभूषित मेघों के भांति विचित्र शोभा पा रहे थे। वृक्षस्थल वत्सचिन्ह सुशोभित भुजबंद और मस्तक पर मुकुट दीप्तियान था। कानों में कमल पुष्प कुंडल और काम देता और सनंदन और पाप रहित सिद्ध योगी नासिका अग्रभाग दृष्टि जमाए मनी मन भगवान का ध्यान करते हुए बलराम श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर ने बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे, दोनों भाई इतना शीघ्र यहाँ कैसे आ गए। अक्रूर कुछ बोलना चाहते थे, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी स्तंभित कर दी और वे कुछ जल से निकलकर रथ के पास आए। किंतु बलराम जी और श्री कृष्ण पहले की भांति दिखाई दिए। तब उन्होंने जल में डुबकी लगाई और फिर बहतर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व, मुनि, सिद्ध और बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण बलराम जी की स्तुति करते देखे और उसने दानपति अक्रूर ने वास्तविक रहस्य का पता लग गया कि विज्ञानमय भगवान अच्युत स्तुति करने लगे और जिनका सत्ता मात्र स्वरूप महिमा अचिंत्य वो ही सर्वत्र व्यापक है, जो कारण रूप एक किंतु कार्य रूप अनेक है। उनके परमात्मा को बारंबार नमस्कार। अचिंत्य परमेश्वर आप ही शब्द वैदिक रूप और हवीय स्वरूप है। आपको नमस्कार प्रभु, आपकी प्रकृति से विज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार। आप ही भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानात्मा, जीवात्मा, परमात्मा इसी प्रकार होते हुए भी आप पांच प्रकार से स्थित है। सर्व धर्म महात्मा महेश्वर आप ही है। शर आप ही है। अक्षर अब मुझ पर प्रसन्न हुई। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नामों से आपका वर्णन किया जाता है। भगवान आप ही आपका स्वरूप है। प्रयोजन आपका ही है और आप प्रयोजन और नाम और आदि अर्वचनीय भी आप ही है। आप ही परमेश्वर, आप ही मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नाथ, आप जहाँ नाम, जाति और कल्पनाओं से अस्तित्व नहीं है, वह नित्य अविकारी और अजन्मा परम ब्रह्मा आप ही है। कल्पना के बिना, कोई भी व्यवहारिक नाम रखे बिना आप पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए कृष्ण, अच्युत, अनंत, विष्णु के नाम से आपकी स्तुति की जाती है। सर्वात्मा आपका अजन्मा परमेश्वर। जगत में जितनी कल्पना है वह सब आपके द्वारा बोध है।
आप ही देवता है, आप ही संपूर्ण जगत है, आप ही विश्व रूप है, आप ही विश्वात्मा है और आप ही विकार है, आप ही भेद है, आप ही सर्वदा रहित है। संपूर्ण विश्व में आपके सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आप ही ब्रह्मा, आप ही महादेव, आप ही सूर्य, आप ही दाता, आप ही विधाता, आप ही इंद्र, आप ही वायु, आप ही अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, एकमात्र आप ही है। भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी शक्तियों का प्रदर्शन जगत की रक्षा करने के लिए करते हैं। आप भी विश्व की सृष्टि करते हैं, आप भी प्रलय कालीन सूर्य होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। अज और गुणमय प्रपंच आपका ही स्वरूप है। स्वरूप और परमेश्वर वाचन जो ओमकार कारक रूप है, अक्षर है, वही उपयुक्त उत्कृष्ट स्वरूप यह है। वही सत्य है, वही असत्य है, वही ज्ञानात्मा है, वही आपके स्वरूप को और मेरा प्रणाम है। भगवान वासुदेव के रूप में आपको नमस्कार। संकर्षण संज्ञा करने वाले आपको नमस्कार। प्रद्युम्न कहलाने वाले आपको नमस्कार। अनिरुद्ध नाम से आपको पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर ने सर्वव्यापी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए मानसिक धूप और पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया। अन्य विषयों में चिंतन छोड़कर उनके मन में ब्रह्माभूत परमात्मा और दीर्घ काल तक ध्यान किया। तत्पश्चात समाधि से विरक्त होकर अपने कृतज्ञ माने हुए यमुना के जल से निकलकर पूर्ण रथ में समीप आ गए। उन्होंने वहां बलराम जी श्री कृष्ण धूप दिव्य पूजन किया और चिंतन छोड़कर उनके ब्रह्मा परमात्मा और दीर्घ काल तक ध्यान किया। तत्पश्चात समाधि से विरक्त होकर अपने कृतज्ञ मनाते हुए यमुना जल से निकल कर पूर्ण रथ के समीप आ गए। आने पर बलराम जी श्री कृष्ण पूर्ववत बैठे थे। अक्रूर जी नेत्रों से विस्मय आभा से मिलता था। उन्हें देखकर श्री कृष्ण से कहा, अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य की बात देख ली जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं? अक्रूर जी बोले, अच्युत्य, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा उसे यहीं अपने सामने बैठे मूर्तिमान बैठा हुआ देखता हूँ। यह परम आश्चर्य जगत के जिस महात्मा स्वरूप को मैंने अभी देखा है, उन्हीं के आश्चर्य स्वरूप को आपके सामने मेरा समागम हुआ है। मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या जरूरत है? आपको तो सब मालूम है। चले मथुरा चलते हैं। मैं कंस से डरता हूँ। जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करते हैं वह दूसरों से डरते और उन मनुष्यों के जन्म में धिक्कार है। यो कहकर अक्रूर जी ने घोड़ों को हाँक दिया और सायंकाल के समय मथुरा जा पहुंचे। मथुरा देखकर अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण से कहा, महापराक्रमी वीरो, अब आपको पैदल जाइए, रथ से मैं अकेला ही जाऊंगा। मथुरा पहुंचकर आप दोनों को वासुदेव के घर न जाए, क्योंकि वहां आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है। यह कहकर अक्रूर जी मथुरापुरी चले गए और राम ने श्री कृष्ण के पुरी वहां पहुंचकर राजमार्ग आ गए और वहां नगर के सभी स्त्रियों आनंद पूर्वक नेत्रों से निहारते हुए उन दोनों वीर तरुण हाथियों की भांति लीला पूर्वक चल रहे थे। घूमते फिरते दोनों भाइयों को कपड़ा रंगने वाले एक रजक ने देखा और उनके शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे। तो राजा कंस का रजक था। राजा की कृपा से पाकर उस अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने बलराम श्री कृष्ण के प्रति ललकार कर अनेक अपेक्ष युक्त कटु वचन कहे। उस दुरात्मा रजक ने वर्ताव देखकर श्री कृष्ण कुपित हो गए। उन्होंने थप्पड़ मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे मारकर राम और श्री कृष्ण ने सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार लीले पीले रंग बिरंगे वस्त्र धारण करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए। उसे देखते हुए माली के नेत्र आनंद से खिल उठे। उन्हें अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगा कि ये दोनों किसके पुत्र है और कहाँ से आए। एक ही अंग पर पीताम्बर शोभा पा रहा है और दूसरे के अंग पर नीलांबर। ये दोनों अत्यंत मनोहारी मनुष्य दिखाई देते हैं और कोई देवता रूपी है जो इनके मस्तक पर यह आभा दिखाई दे रही है। उन्हें देखकर माली ने समझा ये दो देवता भूतल पर उतरे हैं। उन्हें दोनों भाइयों के मुख कमल पर प्रफुल्लित दिखाई देते हैं। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर पृथ्वी पर स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नाथ, आपकी तो बड़ी कृपा है कि आप मेरे घर पधारे। मैं धन्य हो गया। मैं पुष्पों से आपको दोनों की पूजा करूंगा। यो कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। ये सुंदर मनोहर है और इनके कहते हुए उनके मन ही मन में फूलों के प्रति आकर्षण पैदा हो गया और जो जो उन्हें पसंद आया वो सब उन्होंने प्राय सभी फूल मनोहर निर्मल सुगंधित थे। श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर माली को वर दिया, भद्रे, मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी,
तेरा भी त्याग न कर सकेंगी। सौभाग्य तेरे बल से धन की कभी हानि न होगी। जब तक पृथ्वी पर सूर्य रहेंगे तब तक पुत्र पौत्री आदि वंश परंपरा कायम रहेंगी और तू बहुत से भोग भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझ में स्मरण करते हुए दिव्य लोक को प्राप्त करेगा। भद्र तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा। यो कहकर बलराम जी श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित होकर उसके घर से चल दिए और उसे आशीर्वाद दिया।